आदरणीय प्रदेश कुमार मिस्त्री, हमारे मंच और सभा में उपस्थित हमारे परिवार के बड़े आदरणीय भाइयों बहनों बंधुओं, विषय लगता है जैसे बड़ा लगेगा, लेकिन विषय बिल्कुल एक सामान्य है। मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है और ज्यादा बोलूंगा भी नहीं। मैं दो शब्द मैं स्वाभाविक रूप से एक एंकर हूँ और एंकर की भूमिका संचालन की होती है, भाषण देने की, लेकिन विषय बड़ा गूढ़ है। मैं सोचता हूँ कि हमारा समाज पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति से एक राग में एक सूत्र में पिरो गया, विश्व गुरु रहा। आज जब दुनिया संकट के दौर में गुजर रही है, मैं देखता हूँ कि पश्चिमी एशिया का जो संकट है, पटना से जहाँ तक चलकर आने के दौरान हम बात भी कर रहे थे जाने के बाद में, पश्चिमी एशिया का जो संकट है उसमें एक शब्द नया सा उभर के आया है, होर्मुज। ये होर्मुज हम इससे पहले नहीं जानते, लेकिन अब जरा गौर कीजिए, होर्मुज है क्या? ऊर्जा का संचरण का केंद्र है। अब इससे हमारी उत्पत्ति नहीं हुई है। हम मगध ब्राह्मण हैं। हम हमारे पूर्वज ईरान में थे। ईरान ऊर्जा का केंद्र था और होर्मुज ऊर्जा का की ज्वाला है, वो केंद्र है, वो खान है। इसी को केंद्र बिंदु बना करके दुनिया में युद्ध, अमेरिका ईरान पराजित नहीं हो पा रहा है। ईरान जिस तरह से टक्कर दे रहा है अमेरिका को, अमेरिका मुंह खा रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि क्या होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आज दिख रहा है यही मानवता संकट में, और इस मानवता की संकट की घड़ी में जब हम सनातन के झंडा लहरा रहे, हम सनातन संस्कृति को एक सूत्र में दुनिया को पिरो करके और उसे बड़ा संदेश देकर संचालित किया, आगे बढ़ाया। हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर वो शक्ति पूरी है, और वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य उपासना के कारण, और सूर्य उपासना के कारण ही भारत और दुनिया का विश्व गुरु अपनी ताकत बढ़ रहा है। पहले से आज के हमारा समाज विखंडित होता हुआ दिख रहा है, पिछड़ा हुआ दिख रहा है, या यूं कहिए कि वो लोगों का मार्गदर्शन करने से विचलित हो रहा है। हम अपने अंदर से तलाशें। हमें लगता है कि हमें अपने अंदर से तलाश करना चाहिए कि हम कहाँ पिछड़ रहे हैं। मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है कि तो तीन ऐसी चीजें हैं जिस पर हम अगर अपना भी केंद्रीकरण करें, हम उस पर फोकस करें, उस पर ध्यान दें, तो हम समृद्ध हो सकते हैं और पूरा दौर में फिर लौट सकते हैं। सबसे पहला होना चाहिए संस्कार। हम संस्कार से च्युत हो रहे हैं, पिछड़ रहे हैं, वहां से अलग हो रहे हैं। इसके अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। आप सब विद्वत जन हैं, आपके पास ज्यादा जानकारियां हैं, मैं बताने की आवश्यकता नहीं महसूस कर रहा हूं, लेकिन संस्कार में हम पिछड़ रहे हैं। एक तो दूसरा कि संस्कार को पुनर्जागृत करके, सुसंस्कृत करके हम अपनी एकता को, हम अपने समाज को ज्यादा जागृत कर सकते हैं, एक सूत्र में बांध सकते हैं। हम अपने बच्चों को संस्कारित करें। हमारे बच्चे संस्कारित नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे हैं? हम उसकी विवेचना करें। तो सबसे पहला मुझे लगता है कि हम संस्कार का पुनर्जागरण करें। मौका जो है, हमारे भीतर जो संस्कृति है, हमारे भीतर जो ऊर्जा का केंद्र है, उसे हम महसूस करना भूल चुके हैं, और यही हमारी कमजोरी है। हम
उन बच्चों को अपने संस्कार की डोर से नहीं बांध पा रहे हैं। क्यों? कि हम अपने संस्कार से ही पिछड़ रहे, चूक हो रहे हैं। तो सबसे पहले संस्कार को संग्रहित करना मेरा काम होगा, और दूसरा समाज में सहयोग का रवैया, सहयोग का रुख भी हमसे छूटता जा रहा है। इस वजह से भी हम पिछड़ रहे हैं, और एकता की कमियां हमारे समाज में जो एकता नहीं हो पा रही है, या फिर हम पिछड़ रहे हैं उसकी वजह। तो हमें लगता है कि, और इसके साथ ही तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है वो संवर्धन होता है। हमारे अंदर जब संस्कार होंगे, हम सहयोग का रवैया अपनाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारा संवर्धन होगा, और फिर हम पूरे भारतवर्ष में जहां भी अपने परिवार के लोग हैं उसको एक सूत्र में पिरो सकते हैं, एकताबद्ध कर सकते हैं। सभा में और भी विद्वजन हैं जो अच्छे वक्ता हैं, अच्छी कला है उनके पास बोलने की, इसलिए मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, और आपसे निवेदन करूंगा कि हम अगर किंचित मात्र भी कोई एकता सूत्र बांधने की पहल करने की आपसे आह्वान कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करते हुए विराम लेता हूं। हमारे माननीय अतिथि ने सामाजिक एकता पर बल दिया, वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष समाज सेवी एवं फल्गु आरती के जनक श्री बृजनंदन पाठक जी से आग्रह करता हूं कि कृपया आए और अपना वक्तव्य दें। श्री बृजनंदन पाठक। धन्यवाद सर। आज संज्ञा समिति गैरधाम के वार्षिक आम सभा में उपस्थित संज्ञा समिति के केंद्रीय के माननीय अध्यक्ष जी, महासचिव महोदय एवं सभा में उपस्थित डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्र जी, आप संकाय अध्यक्ष हैं वाणिज्य विभाग केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, डॉक्टर सजदानंद प्रेमी जी, डॉक्टर रामकृष्ण मिश्र जी, कमलेश पुण्यात जी, आदरणीय त्रिरंजन जी, हमारे महासचिव श्री गोपाल मिश्र जी, सचिव जी, और मंच के सामने बैठे हुए विभिन्न जिलों से आए हुए जिला अध्यक्ष, सचिवगण एवं संज्ञा समिति के पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारीगण, आप सबों का कीमती समय यहाँ पर आप दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। मित्रों, वेदों में आया है कि ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। यह कोई मिथक नहीं, एक सच्चाई है। ब्राह्मणों का क्या तेजोबल है और ब्राह्मणों ने क्या कर गुजारा है, इससे पूरा हमारा इतिहास और धर्मशास्त्र भरा पड़ा है। और उसमें भी आप सब शाकाद्वीपीय ब्राह्मण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र शाम के कुष्ठ व्याधि को दूर करने के लिए आप सबों को शाकाद्वीप से भारतवर्ष में लाया था। तो आप अति विशिष्ट श्रेणी के, अति विशिष्ट कोटि के ब्राह्मण हैं, और आपके ही पूर्वजों ने आर्यभट्ट, बारामहीर, चाणक्य जैसे विद्वान हुए,
जिन्होंने, चाहे वह आयुर्वेद का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो अथवा राजनीति का क्षेत्र हो, अपने आप में एक परिवर्तन सा ला दिया पूरे विश्व में। ऐसी स्थिति में आप खुद समझ सकते हैं कि आप कितना तेजोबल के स्वामी हैं, कितने तेजोबल से युक्त हैं। स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हमारे पूर्वजों ने इतनी गरिमा और इतना विशेष स्थान इस देश में बनाया अपने लिए और पूरे समाज के लिए। वैसी स्थिति में आज हमारी स्थिति कहां है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम पाते हैं कि कोई भी अगला सा व्यक्ति आपके बारे में अनाप शनाप बोल के चला जाता है। चाहे हम लोगों ने देखा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने, उसके बारे में क्या क्या भद्दी टिप्पणियां की। तो भी पहले मैं नाम लेके बोलूं, लालू प्रसाद यादव जी ने किस प्रकार से भद्दी टिप्पणियां की, जीतन राम मांझी ने आपके बारे में क्या नहीं कहा। अभी देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने हमारी तुलना वैश्याओं से भी गए गुजरे शब्दों में की है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा जो दिक्कत है, परेशानी है, वह है हम लोगों में आपसी एकता का अभाव है। यदि ब्राह्मणों में आपसी एकता हो जाए तो एक पुरानी कहावत है ना कि दुनिया कैसे चल रही है, लोग भले ही वह कटाक्ष के साथ कहते हो, लेकिन यदि शेरों में एकता हो जाए और ब्राह्मणों में अगर एकता हो जाए तो दुनिया का रहना संभव नहीं है। ऐसी लोग बातें करते हैं। तो इसको हम लोग सही अर्थों में ले कि ब्राह्मणों में एकता पूरे राष्ट्र के निर्माण के लिए कितना ज्यादा आवश्यक है। हमारी स्थिति क्या बनते जा रही है? अभी कुछ बच्चों को हम लोगों ने पुरस्कृत किया है यहाँ पर। हमारी तो स्थिति यह होनी चाहिए और यह थी पहले कि दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ का बात हो, सबसे बड़ा साइंटिस्ट का बात हो, वह सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण होता था। आप सब भगवान के द्वारा ऐसी विशिष्ट शक्तियों से, ऐसी मानसिक शक्ति से युक्त बनाकर आपको ऐसा जीन है आपने कि आप दुनिया के सबसे उत्तम कोटि के मनुष्य हैं। तभी तो आपको भूषु यानी पृथ्वी के देवता के रूप में उपाधि दी गई है। लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि विगत 800 वर्षों तक मुस्लिम आक्रांताओं ने देश पर शासन किया, 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। और लोग क्या कहते हैं कि ये जो सारी समस्या है देश की, उसके लिए हमारा ब्राह्मण समुदाय ही सबसे ज्यादा दोषी है। इस देश में जो छुआछूत, अगला पिछड़ा का भाव है, इसके लिए ब्राह्मण समुदाय दोषी है। भला कैसे? आप बताइए, जब 800 साल तक मुसलमानों ने शासन किया, 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, तो आप किस प्रकार से दोषी आते हैं, ठहरते हैं? आप कभी से भी दोषी नहीं है। अभी हाल में बिहार में सामाजिक आर्थिक जनगणना एक सर्वेक्षण का काम किया गया था। उसमें भी हम लोगों ने देखा कि इन सवर्ण जो तथाकथित सवर्ण जातियां हैं, उनमें भी आप ब्राह्मणों की संख्या सर्वाधिक है। लेकिन जब राजनीतिक दलों को टिकट देने की बात आती है तो सबसे ज्यादा टिकट बुनियाद समाज को सवर्णों में, राजपूत समाज को सवर्णों में दिया जाता है। आप ब्राह्मणों को सबसे पीछे उसमें स्थान रखा जाता है, चाहे वह यूपीए की बात हो अथवा एनडीए की बात हो। इसके अतिरिक्त अभी हाल में मंत्रिमंडल का गठन हुआ आपका, उसमें आप देख लीजिए बुनियाद समाज से 4 लोगों को मंत्री बनाया गया और राजपूत समाज से 3 लोगों को मंत्री बनाया गया। आप ब्राह्मणों में से सिर्फ 2 लोगों को मंत्री बनाया गया है, वह भी आप शाकादीपुर ब्राह्मणों में से कोई नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी आयोग में सदस्य या अध्यक्ष को 2 सदस्य तक नहीं है आपका, जबकि आपकी संख्या बहुत ही उल्लेखनीय है। आप किसी भी गांव को ले लें,
चाहे किसी शहरी क्षेत्र के मोहल्ले को ले ले, वह भूमिहार बहुल हो सकता है, राजपूत बहुल हो सकता है, यादव बहुल हो सकता है, कुर्मी बहुल हो सकता है, लेकिन जहां राजपूत है वहां भूमिहार नहीं होगा, जहां भूमिहार है वहां यादव नहीं होगा, वहां कुर्मी नहीं होगा। लेकिन ब्राह्मण हर शहरी क्षेत्र और हर गांव में 5-10 घर जरूर मिलेंगे आपको। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि आप सबकी कल्याण की कामना करते हैं, सबकी भलाई के लिए काम करते हैं, और इस प्रकार से कुल मिलाकर आपकी संख्या अच्छी खासी होती है। परंतु जब भी कभी कोई राजनीतिक ऐसा अवसर प्राप्त होता है तो आपको दरकिनार कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण हम लोगों में एकता का अभाव है। हमारे बीच में कुछ वरिष्ठ लोग बैठे हैं जिन्होंने काफी दिनों से राजनीति में हिस्सा लिया है, लेकिन परंतु उनको आज तक जो है कि कोई सम्मानजनक स्थान नहीं मिला, फिर भी वह पार्टी का झंडा लगातार ढोए जा रहे हैं। कभी उन्होंने पार्टी से कोई इस तरह की स्थिति पार्टी के लिए नहीं किया है। तो मैं आप सबों का आह्वान करता हूं कि आप में ऐसी सामाजिक एकता होनी चाहिए जो किसी भी राजनीतिक दल को यह आपकी ओर आकर्षित करे, वह सोचने को मजबूर हो कि अगर आपको भी राजनीति में उचित स्थान नहीं मिलता है तो आप भी एकजुट होकर के उस राजनीतिक दल को सबक सिखाने की स्थिति में हैं। इसके अतिरिक्त मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसमें देख लीजिए आप कि जो उसके सीईओ हैं ज्यादातर साउथ इंडिया के ब्राह्मण लोग हैं। तो आखिर आप में इतनी विशेष प्रतिभा है, तभी तो ऐसा आपको अवसर मिलता है और आप पूरे देश के साथ साथ पूरे दुनिया को में नाम रोशन करते हैं। तो आप अगर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, विशेष रूप से पढ़ने की ओर ही झुकाते हैं उनको, तो वह दिन दूर नहीं कि आपके घर के बच्चे भी इसरो में, नासा में, आप दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओ बनेंगे। आपका भी स्थान जो है राजनीति में निश्चित रूप से आपके वर्ग का भी कोई विधायक एमपी बनेगा, मिनिस्टर बनेगा। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी दूसरे समाज से भेदभाव उत्पन्न कर रहा हूं। आखिर जब तक के प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग से लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो उस समाज का उत्थान आखिर कैसे होगा? इसलिए मैं आप सबों के माध्यम से सरकार में बैठे हुए लोग अथवा विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि हमारा भी उचित प्रतिनिधित्व चाहिए ही चाहिए, अन्यथा हम लोग निश्चित रूप से विचार करने को बाध्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।